अगर मैं आपसे कहूँ कि एज ए ट्रेवलर यू डोंट नो व्हाट ए माउंटेन्स व्यू कैन बी अंटिल यू स्टेप ऑन द क्वारी पास ट्रेल, तो कैसा लगेगा? समझे नहीं ना? तो मैं दिखाता हूँ फिर। तो इस ट्रैक की शुरुआत होती है ऋषिकेश से। वहाँ से आपको इंडिया हाइक्स की कैब लेने आ जाएगी करची कैंपस पहुँचने के लिए। ज़रा सोचो, जिस सफ़र की शुरुआत ही पंचप्रयाग से हो जाए तो वो कितना खूबसूरत हो सकता है। एंड मेरे जैसे लोग जिसने आज तक कोई भी प्रयाग नहीं देखा, उसके लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं है। एक अलग एहसास होता है उस टाइम। तो इन पाँचों प्रयाग को देखते हुए हम पहुँचते हैं इंडिया हाइक्स के करची कैंपस पर, जो एकदम सीनिक लोकेशन पर है। फिर वहाँ जाके जब ट्रैक लीडर्स हमें ट्रैक के बारे में बताते हैं कि हमें क्या क्या देखने को मिलेगा आगे रास्ते में, तो हमारा एक्साइटमेंट लेवल अलग ही लेवल पे चला गया था। आप टेंशन मत लो, आपको भी दिखाऊंगा आगे जाके ये सब। तो ये थी हमारी डे 1 की स्टोरी। अब आज डे 2 है। लेट्स स्टार्ट द ट्रैक। तो कुछ 1 किलोमीटर चलने के बाद हम सब ने फॉरेस्ट एरिया में एंटर किया, जो कि पाइन ट्रीज, ओक ट्रीज और मेपल ट्रीज से भरा हुआ था। जब आप इन पेड़ों के बीच में होते हुए आगे बढ़ते हो ना, तब काफ़ी अमेजिंग फील करोगे। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखो तो सामने दिखता है द्रोणागिरी। हाँ, वैसे बता दूं कि वही पहाड़ है जो हनुमान जी अपने कंधों पे लेके गए थे। तो आगे बढ़ते हैं सफ़र पे। हाँ जी, तो काफ़ी इंजॉय करने के बाद जब ट्रेल पे आगे जाके जैसे ही एक अखरोट का पेड़ दिखता है ना, समझ जाना कि हम अपने फर्स्ट कैंप साइट पहुँचने वाले हैं, अखरोट गेटा। तो चलो वहाँ की भी नज़ारे आपको दिखाता हूँ। Started counting up the losses, weight sinking, water began to rise. Reaching in the darkness, I came here for an answer. Maybe it's time to surrender. तो अभी बेस कैंप से ये पास में एक जो लोकल विलेजर्स हैं वो ऊपर साइड रहते हैं। 6 महीने नीचे रहते हैं। तो वहाँ पे हम जा रहे हैं। जगह का नाम है छानी। Ready to fall. All of these ghosts, letting them go this time. सच बोलूँ तो मैंने तो नहीं सोचा था कि ट्रैक के बीच में किसी लोकल विलेज में विजिट करूँगा। अगर आपको कभी मौका मिले ना तो जाना ज़रूर। ये तो सिर्फ डे 2 था, क्या पता कितनी मेमोरेबल चीज़ें होने वाली है आगे आने वाले दिनों में। I just wanna say the words out loud. ये यूनिक सी एक्टिविटी करा के हम अपने कैंप साइट चले गए। फिर वहाँ डिनर से पहले थोड़ी गेम्स और कुछ बातें। अब चलते हैं डे 3 की तरफ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है डे 3 क्वारी पास ट्रैक का विद इंडिया हाइक्स।
एंड यहाँ से अब ऑलमोस्ट सब रेडी हो गए, सब अपना सामान वगैरह पैक कर रहे हैं। और आज हम निकलेंगे दूसरे कैंप साइट की तरफ, जो है खुलारा कैंप साइट। आप सब ने अभी तक एक छोटा सा येलो कलर का बैग तो देख ही लिया होगा सबके पास, तो हमारे ट्रैक लीडर से ही सुनिए कि वो है क्या आखिर। At India X, we have a philosophy of leaving things in a better condition that we have found them. So whenever we come at any campsite, as such as Akhrot Gita we are in, so before we leave the campsite, we do a quick green sweep and we clean every single piece of plastic around the campsite and we fill them up in the eco bags and then we'll segregate once we reach the next campsite. तो इसके बाद हम सब ने खुलारा कैंप साइट की तरफ ट्रैक स्टार्ट किया। आज का रास्ता भी बस 4 किलोमीटर का ही था, वो भी एकदम घने जंगलों के बीचों बीच। बट ये कल के रास्ते से इतना अलग क्यों है, ये हमारे ट्रैक लीडर से ही सुनिए। So now we have entered the Golden Oak Forest and the Blue Pine Forest. So why Golden Oak? Because if you see the upper part of the Golden Oak, you'll see the leaves are sort of bronze in color, so it resembles wood. So that's why the name Golden Oak. And the Blue Pine are actually called fir pines, and the pine cones are actually blue in color. If there's a photo, if we find something, we'll share the photo. But the pine cones are actually blue in color and you'll only find this in Uttarakhand above certain altitude. Though that's very region specific, that fir pine and the blue pine. तो जैसे जैसे हम सफ़र में आगे जा रहे थे, तब एक ख्याल आया मेरे माइंड में कि कैसे एक ट्रैक में पिछले दिन से ज़्यादा बढ़िया नज़ारे हो सकते हैं। कभी कभी तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये हकीकत है या सपना, लेकिन शायद हमें खुद की ही नज़र लग गई थी। बारिश स्टार्ट हो गई अचानक से, माहौल एकदम धुंधला धुंधला हो गया है। ये देखो, तो फटाफट सबने अपने रेनकोट वगैरह डाल लिए हैं। मैंने अपने इक्विपमेंट भी कवर कर दिए हैं। कुशाल भाई मेरे पार्टनर हैं, वो मेरे इक्विपमेंट बचा रहे हैं। बारिश थोड़ी तेज़ हो गई है, पर ठीक है, कोहरा ज़्यादा हो गया। यहाँ के जो पीक्स वगैरह दिखते थे वो दिख नहीं रहे हैं, बट इट्स नाइस। जब आप ट्रैक पे जाते हो ना, देन कहते हैं यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। बट क्या बारिश का आना ट्रैक के टाइम इज इट गुड? ये तो आपको आगे जाके पता चल ही जाएगा। तो जैसे ही हम खुलारा कैंप साइट पहुँचे तो मौसम काफ़ी हद तक साफ हो चुका था। तो आओ बेस कैंप दिखाता हूँ। इस कैंप साइट से इतनी सुंदर पीक्स दिखते हैं कि आप शायद याद भी ना कर पाओ। तो जब ट्रैक लीडर ने हमें बताया कि कौन सी पिक्स कहाँ कहाँ हैं, तो इतने प्यारे नज़ारे थे कि मन कर रहा था कि देखते ही रहे। बट अभी सबमिट करना तो बाकी था, तो चलते हैं नेक्स्ट डे की तरफ, द समिट डे। तो जब सुबह निकले हम तो मौसम काफ़ी साफ था, एटलीस्ट उस टाइम तो था। तो निकल दिए हम अपनी सफ़र की तरफ क्वारी पास सबमिट करने। हाँ, एक बात और, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इंडिया हाइक्स ट्रैकर से डेली बेसिस पे कराती थी। तो चलो ट्रैक लीडर से ही सुन लेते हैं। So at India Hikes, we believe in safety, and for safety, we do a lot of things to prevent any sort of injury or any sort of sicknesses. So we have a few processes in place. So the first process which starts is safety check-in. So whenever a trekker comes in the campsite, so what we do is we go through their medical background, which gives us a good background of that particular person. If in any case something happens, we are better prepared. So that's one of the processes. Another thing is every morning before we start the trek,
we do warm-ups, and once we reach the campsite, we do cool-down exercises. So the body is better prepared for the trek. Another thing is that we go always in the high altitude, so it's better to keep oxygen in check. So we do oxy readings thrice a day. Once when we start the trek early morning, and then once we reach the campsite, and then before we sleep, there is one more time we check the oxygen. तो चलो सफ़र में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे हम समिट की तरफ जा रहे थे, मौसम साफ होते जा रहा था और रास्ते में जैसे ही पीछे देखो, ड्रोनागिरी जैसे मैजिकल पिक्स के नज़ारे और भी क्लियर होते जा रहे थे। फिर वहीं ख्याल आया कि आज के नज़ारे कल के नज़ारे से भी बेहतर कैसे हैं। लेकिन थोड़े टाइम बाद ही अचानक से जैसे जैसे हम समिट के पास पहुंच रहे थे, मौसम थोड़ा ख़राब होते जा रहा था। बट कहते हैं ना कि आप जब ट्रैक करते हो देन यू हैव टू बी वेलकमिंग अबाउट एनी वेदर कंडीशन। आफ्टर ऑल इट एड्स एडवेंचर एंड ड्रामा टू द होल सीनरी। एंड हमारे केस में भी क्लाउड्स और हल्की हल्की बारिश ने वहीं किया। तो चलते हैं समिट पॉइंट पे। There's magic in the hour before the day is found. There's something about the mountains, the way I see them now. Something about the light, how it dances through my mind. Something peaceful about the way it feels tonight. It's like inside. बहुत प्यारे नज़ारे हैं, बहुत प्यारे, बहुत अच्छा लग रहा है यार। मतलब कभी कभार ऐसा फील होता है कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो कि भाई कैसा फील हो रहा है। तो दिस इज़ दैट मोमेंट फॉर मी। थोड़ी कोहरा हो गया बट स्टिल दिस इज लुकिंग सो नाइस। चेहरे पे खुशी थी सबके ऊपर। कुछ लगा कि वी हैव डन समथिंग। ये तो था क्वारी पास समिट, लेकिन वापसी में क्वारी पास टॉप भी पड़ता है। मोस्टली ट्रैकर्स क्वारी पास टॉप तक ही जाते हैं, लेकिन हम तो समिट तक गए थे, तो टॉप जाना भी बनता था। भाई गाइस कैसा लग रहा है अपना पहला ट्रैक पूरा करके? Top of the world! Literally top of the world. बढ़िया accomplishment. Feels very nice. Every step ऐसा worth it. Every campsite. Yeah, it was worth it. Everything was worth it. क्वारी पास टॉप से निकलते ही बारिश थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी, बट जैसे मैंने पहले ही बोला था, ड्रामेटिक सा हो गया था सब। समिट के बाद भी अभी ट्रैक पे एडवेंचर की कमी नहीं होने दी बारिश ने। सोचो ज़रा, रिच वॉक एंड एकदम ड्रामेटिक वेदर, थोड़ा ड्रीमी सा लग रहा है ना। तेज़ हवाएं और बारिश ऐसी ही कि कब रुके इसका कोई भरोसा नहीं। तो एज ए ट्रैकर मज़ा तो आएगा ही। और ट्रैक लीडर्स ने जिस तरीके से हमें लीड किया, उससे इसका तो पक्का था कि ताली कैंप साइट पहुँचने में कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है। यहाँ ऑलमोस्ट माउंटेन वाला ख़त्म हो गया है। अब यार एंटरिंग इन द ट्री लाइन टू बी ऑन सेफर साइड। गाइड ने हमें पूरा समझा दिया कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, कि ऐसे सेफर हो गए। तो वी विल ट्राई टू डू दैट ताकि हम कुछ हो ना हम पे। तो इसी तरीके से हम सब एकदम सेफली ताली कैंप साइट पहुँच गए थे। एंड ये कैंप साइट मेरे लिए सबसे बेस्ट कैंप साइट। अब इसका रीज़न आपको वहाँ के मॉर्निंग विजुअल देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो दिखाता हूँ फिर।
पसंद क्यों आया? सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से होकर जब आपके ऊपर गिरती है ना, तब मैजिकल सा लगता है एकदम। तो आज है डे 5 ऑफ क्वारी पास ट्रैक। सेग्रीगेशन करके हम सब ने वार्म अप किया, फिर निकल दिए ओली की तरफ, जहाँ से इंडिया हाइक्स की कैब हमको इंडिया हाइक्स के धाक कैंपस में ले जाएगी। फिर अगले दिन ऋषिकेश जाके ये ट्रैक पूरा होना था। तो इस ट्रैक में हमने एक बेस्ट ट्रैकिंग एक्सपीरियंस का हर एक एलिमेंट देखा, लेकिन जिसके लिए मैं यहाँ आया था वो मुझे अभी तक दिखा नहीं था। जिस पीक की मैं बात कर रहा हूँ वो है द ब्लेस्ड गॉडेस नंदा देवी पीक। वो वाला इस द्रोणागिरी, उसके बगल में यहाँ पे इस हनुमान, देन पीछे साइड दिस बहुत छोटा सा पीक दिख रहा है। हाँ, दैट इज नंदा देवी, दैट इज द इंडियाज हाईएस्ट पीक, इंडियाज हाईएस्ट पीक, सम 7900 meters। एंड वो कौन सा है वहाँ पे जो है, दिख रहा है आपको? वो बर्मल है। वो वाला ना। Burman has been very good. इसी होप के साथ हम सब ने अपना ट्रैक स्टार्ट किया। लेजवोक और गोर्सन बुग्याल की मीडोज को भी तो एक्सपीरियंस करना था। बस लिटरली अभी हम जहाँ पे हैं वहाँ से हमें पूरी जो अपनी जर्नी दिख रही है, पूरी लास्ट की 4-5 दिन की जर्नी की। वहाँ पे था हमारा फर्स्ट कैंप साइट विच इज़ अगरोड गेटा। फिर ऊपर आके था हमारा सेकंड कैंप साइट दैट इज़ कुलारा कैंप साइट। ऊपर जाकर हम गए थे झंडी टॉप, एंड झंडी टॉप से हम गए थे क्वारी पास। वो जो ग्रीनिश पार्ट दिख रहा है ना, वो है। फिर वहाँ से जंगलों में आकर हमारा कल का कैंप साइट था विच इज़ ताली कैंप साइट। फिर वहाँ से चलते चलते पूरा ये ट्रेल करते करते यहाँ पे खड़े हैं हम। मतलब वहीं की पूरी जर्नी लास्ट 5 दिन की यहाँ से दिख रही है। लग रहा है कि यस वी हैव डन समथिंग रियली ग्रेट एंड दैट टू वेरी ब्यूटीफुल। Move, cloud, go, baby, go. ऐसी एक्साइटमेंट दिख रहा हो नंदा देवी देखने के लिए। सामने दिख रही है बहुत छोटी सी पीक है, वो देख रहे हो, वो पीक वो है नंदा देवी की पीक। बहुत प्यारा है, लेकिन यार बहुत प्यारा है। Come on. आगे आगे चलो, आगे चलो। आगे चलो आगे चलो। हम बहुत ऑफ कर रहे हैं भाई कि दिख जाए दिख जाए दिख जाए। मतलब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है नंदा देवी, धीरे धीरे हो रहा है, बट आई थिंक पूरा दिखेगा हमें नंदा देवी। तो कुछ ऐसा ही खेल खेला माउंट नंदा देवी ने हमारे साथ, लेकिन एक्साइटमेंट की कमी नहीं हुई कभी। हल्की हल्की झलक से भी हम सब खुश थे, क्योंकि बहुत कम लोगों को मौका मिलता है ऐसे नज़ारे देखने का। सो आई गेस वी आर द लकी वंस हियर। तो गोर्सन बुग्याल पे चलते चलते हमने एक गेम भी खेला, क्योंकि इसके बाद हम पडियार की खूबसूरत जंगलों में एंटर करने वाले थे, जिसके बाद हमारा लास्ट स्टॉप ओली था। फाइनली हम लोग ओली पहुंच गए। यहाँ पे इंडिया हाइक की कोई व्हीकल आएगी जो हमें इंडिया के कैंपस धाक में जो है वहाँ ले जाएगी। वहाँ फिर हम रेस्ट करेंगे, कल सुबह हम निकल जाएंगे ऋषिकेश के लिए। और इतना मतलब भगवान नेचर और भगवान की कृपा है कि जैसे हम नीचे ओली उतरे, मैं नंदा देवी की एकदम पीक दिखती है वहाँ पे, एकदम पीक जो मैं ऊपर से नहीं दिखी थी। तो आखिर में ट्रैक ख़त्म होते होते दिखी गई ना नंदा देवी। तो इन मैजिकल पिक्स के नज़ारों को अपने आंखों में कैद करके हम पहुंच गए धाक कैंपस में। तो ये मैजिकल ट्रैक की कहानी बस यहीं तक। मिलेंगे दूसरी कहानी में फिर से।